बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त एक बहुत अहम और एक बहुत बड़ी मुलाकात का चर्चा है और एक ऐसी मुलाकात जो पाकिस्तान की सियासत का रुख मोड़ सकती है। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुख्तदर हलकों की ताकतवर तरीन शख्सियत की मुलाकात के दावे इस वक्त सामने आ रहे हैं। नून लीग ने और नवाज शरीफ कंपनी ने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोला है और इस पिंडोरा बॉक्स के खुलने के साथ ही अब मामलात एक इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त जरदारी साहब दुबई में मौजूद हैं। दुबई में उनकी DGISI के साथ मुलाकात के रूमर्स हैं और उस हवाले से भी हमने कुछ कंफर्मेशंस ली हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि नवाज शरीफ लंदन में कुछ और ही खिचड़ी पकाने में मसरूफ़ हैं और पाकिस्तान के अंदर हालिया 4 से 5 दिन में जिस तरह से टेबल्स टर्न हुए हैं, जिस तरह से मामलात बदले हैं, क्या उसके बाद ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म हो चुका है? क्या उसके बाद एतमाद में इजाफा हुआ है और जो एतमाद का फुकदान था वो कम हुआ है? और क्या बर्फ़ पिघल चुकी है या पिघल रही है? ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इस चीज़ को हम एनालाइज करने की और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन कराम, आपको ये बात हम सबसे पहले बता चुके हैं कि जरदारी साहब ने मुल्क से बाहर भी जाना था। जब वो मुल्क से बाहर गए तो एक खबर रखी थी आपके सामने कि बहुत से लोगों ने कहा कि जरदारी साहब की मुलाकातें हैं वहाँ पर कुछ गैर मुल्की ओहदेदारों से, उसके हवाले से तो कोई कंफर्मेशन नहीं है और हो भी सकती हैं, उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है रिजीम चेंज ऑपरेशन में सिर्फ यहाँ के लोकल्स तो स्टेक होल्डर नहीं थे। जो जो उसमें स्टेक होल्डर था उसे कंसर्न होगा कि ये ऑपरेशन चल रहा है, फेल हो रहा है, कामयाब हो रहा है, इसकी प्रोग्रेस क्या है, फिजिबिलिटी जो बनाई थी उस पर अमल क्यों नहीं हो पा रहा, इन्वेस्टर तो आप ले आए। तो इसके साथ ही साथ मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक मुल्की अहम तरीन शख्सियत के साथ भी जरदारी साहब की मुलाकात वहाँ पर हुई है और जरदारी साहब को कन्विंस किया जा रहा है इलेक्शंस पर, क्योंकि इस वक्त नवाज शरीफ इलेक्शंस पर कन्विंस्ड हैं। बैक टू बैक स्टेटमेंट्स आ रही हैं, बैक टू बैक जो जर्नलिस्ट उनसे जाकर मिलता है वो उन्हें कोट करके, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि जाकर आप इस चीज़ को सामने रखें, और इट इज़ कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम नवाज शरीफ। और शहबाज शरीफ को ग्रिल भी किया जा रहा है, जलीलो ख्वार भी किया जा रहा है। शहबाज शरीफ को तो इन्होंने बाकायदा तौर पर बिल्ली बना के रख दिया ना, मंसूर साहब ने भी। तो अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि नवाज शरीफ रेडी है, जरदारी, शहबाज और फजलुर रहमान रेडी नहीं है। तो इसमें इतलात थी कि कौन है शहबाज शरीफ, कौन होता है जरदारी, इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर, क्योंकि उसे मनाना, क्योंकि अगर नवाज शरीफ माना हुआ है फिर शहबाज की खैर है, वो वैसे ही साइडलाइन होने वाले हैं पार्टी में, और मरियम को पार्टी की कमान जब तक नवाज शरीफ वापस नहीं आते दी जाएगी, यानी कि सरबराही वाइस प्रेसिडेंट से तरक्की दी जाएगी। अब इतलात ये है कि कुछ रूमर्स आए पिछले दिनों में कि जो DGISI हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, उनकी बेसिकली मुलाकात हुई है दुबई में आसिफ अली जरदारी से और वो उन्हें बेसिकली कन्विंस कर रहे हैं। तो ये मैं आपको चीज़ सोर्सेज से भी हमने कंफर्म किया है कि DGISI जो हैं वो इस वक्त ट्विन सिटीज़ में ही मौजूद है, रावलपिंडी इस्लामाबाद में पिछले कुछ दिनों से, और ऐसा कोई दौरा उनकी तरफ से नहीं हुआ, ऐसी कोई मुलाकात उनकी तरफ से जरदारी साहब के साथ नहीं हुई। इस हवाले से इस मामले की तरदीद आ चुकी है बाकायदा तौर पर। ऑब्वियसली और अहम तरीन शख्सियात भी हो सकती हैं और उस चीज़ को, उस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता, और ऑब्वियसली मुल्क से बाहर मुल्क की ही अहम तरीन शख्सियात के साथ मामलात तय करना, इसमें सिविलियन शख्सियत भी हो सकती हैं, ये भी आप जहन में रखिएगा। तो उसकी एक वजह यह भी होती है कि यहाँ पर ऑब्वियसली आप मिलते हैं तो हर चीज़ की हाइप बन जाती हैं, चीज़ें सामने आ जाती हैं, मामलात मंजर आम पर आ जाती हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर खान साहब के हवाले से कुछ बहुत बड़े दावे सामने आए हैं, जिस तरह से एस्टैब्लिशमेंट पर हमले शुरू हो गए और पहला हमला इन्होंने पाकिस्तान के अदलिया पर किया, फ़ौज के साथ साथ में माहौल बना रहे हैं, पिच के ऊपर कुछ खिलाड़ियों को उतार रहे हैं ताकि नवाज शरीफ और मरियम खुलकर फिर बैटिंग करें, और अपना जो तारीख़ है इनकी कि ज़रूरत के वक्त हम पाँव पकड़ते हैं और जब ज़रूरत पूरी हो जाए तो हम गर्दन पकड़ते हैं, चाहे वो इदारा ही क्यों ना हो, रियासती इदारा ही क्यों ना हो।
और बूट खट्टे हैं, बूट चाटे इन्होंने, और इन्हें तो पॉलिश की भी ज़रूरत नहीं थी। इस हद तक ये लोग आगे गए और सलाम पेश करने का इन्हें दिल करता था उसी सिपा सालार को जिसे पाकिस्तान के मसाइल की ये जड़ कहते थे। तो अब मामलात यकसर तब्दील हुए हैं, टेबल्स टर्न हुए हैं, और ख़ान के पीछे एस्टैब्लिशमेंट है, लेकिन वो फ़ौजी एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। ख़ान के पीछे अवाम है जो अवाम ख़ान को बार बार ला रही है, ख़ान को अपने कंधों पर बिठा रही है, और उस एस्टैब्लिशमेंट के सामने कोई मुक़्तदर हल्का टिक नहीं सकता। ये बात आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर कौम से खिताब जो हुआ खान साहब का कल, उससे 2-3 दिन पहले एक खामोशी थी इमरान खान साहब के एंड पे, और उस खामोशी को अब इस चीज़ के साथ रिलेट किया जा रहा है कि देयर वाज अ लॉट गोइंग ऑन, बैकग्राउंड पे बहुत कुछ चल रहा था। ऑल्दो इसकी एक वजह तो ये भी है कि खान साहब ने ऐन उस वक्त जिस दिन फैसला आया उस दिन नहीं किया, अगले दिन का ऐलान किया, एक दिन और दिया, फिर अपनी विक्ट्री स्पीच बड़ी देखभाल कर की, क्योंकि उसमें उन्होंने फौरी तौर पर इलेक्शंस में जाने की बात नहीं की, बल्कि पंजाब में एक दफ़ा ज़रा सफाई तो हो जाए ना, जो इनकी बाक़ियात ब्यूरोक्रेसी के अंदर, पुलिस के अंदर इन्होंने छोड़ी हुई हैं, उनकी भी सफाई ज़रूरी है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है। उससे उसके अलावा इमरान खान साहब के हक़ में फ़ैसला भी आ गया, नंबर्स पहले अनब्लॉक हो चुके हैं। अब इस पूरे के पूरे मामले के अंदर एक इंतहाई अहम मुलाकात का दावा सामने आया है, और ये नून लीगी सहाफ़ी जो हैं और एंटी एस्टैब्लिशमेंट सहाफ़ी जो हैं, क्योंकि ये चीज़ बताना बड़ा ज़रूरी होता है कि कौन सा दावा कहाँ से आ रहा है, ताकि फिर हम उसे उसी लेंस के साथ एनालाइज कर सकें। देखें, जब इस तरह की खबर आती है ना, तो वो खबर दुरुस्त हो तो उसके भी अपने फ़वाइद भी होते हैं, उसके अंदर अपने उसके पॉइंट्स होते हैं, उसके पीछे किसी न किसी की हिकमत होती है, और अगर वो खबर गलत हो तो उससे क्या अचीव किया जाना होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम इसे उस लेंस से भी देखेंगे, दोनों पॉसिबिलिटीज़ को हम एनालाइज कर लेंगे। अब इस सारे मामले में ये दावा लीगी सहाफ़ियों एजाज़ सैयद और उमर चीमा साहब जो हैं इनकी तरफ से सामने आया है, और एजाज़ सैयद ने दावा किया है कि 2 रातें कबल, ये बेसिकली कल रात इनकी तरफ से ये दावा सामने आया था, तो आप कह सकते हैं कि 3 रातें कबल इमरान खान की एक इंतहाई अहम शख्सियत से एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई है, जो पूरी सियासत का मंजरनामा ऑब्वियसली बदल के रख सकती है। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जो डिटेल सामने आ रही, जब सवाल पूछा गया कि ये शख्सियत कौन थी, इस पर नाम नहीं लिया, लेकिन बहुत कुछ वाजे कर दिया और कहा कि इमरान खान मिल रहा है तो किसी जूनियर अफसर से तो मिलेगा नहीं, तो इमरान खान सबसे ताकतवर तरीन जो इदारे की शख्सियत है, या फिर उसके बाद जो एक और ताकतवर शख्सियत होता है। ऑब्वियसली जो परसेप्शन दी गई है वो यही दी गई है कि या तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा या DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो हैं, उनमें से किसी एक के साथ इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है। और ऑब्वियसली इसके अंदर जो आर्गूमेंट दिया जा रहा है वो ये भी है कि एस्टैब्लिशमेंट के को सबके साथ बैकडोर राब्ते हैं। परवेज़ खटक साहब के अहम राब्तों की बात हुई, और वो ऑब्वियसली एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट और खान साहब के दरमियान। इसके अंदर कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं आला तरीन मुक़्तदर हल्कों की शख्सियात के, उनके थ्रू ये राब्ते चल रहे हैं। तो इस तरह की बैकडोर चीज़ें। अच्छा, अब जो इससे अचीव किया जा सकता है, देखें अगर तो ये खबर गलत है या दुरुस्त है, मैं समझता हूँ इस पर अपने सोर्सेज से भी हम ऑफ द रिकॉर्ड भी कंफर्म कर लेंगे, कोशिश करेंगे। जिस तरह से DGISI वाली खबर की भी बात आ गई कि जरदारी से नहीं वो मिले, तो इसके अंदर इदारे को भी इस मामले के ऊपर खामोशी तोड़नी चाहिए, पब्लिकली आकर भी तोड़ें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और अगर ये खबर जो है नवाज शरीफ साहब की तरफ से आ रही, नवाज शरीफ साहब एक तरफ इमरान खान साहब को ये पैगाम भेज चुके हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को ठुड्डा मारो, अदलिया को ठुड्डा मारो, ऐसी की तैसी सब की, चलो भाई हम आपस में मुज़ाकरात करते हैं, यही वक्त है सिविलियन सुपरमेसी का, तुम अगले वज़ीर आज़म कबूल हो हमें। और ये नजम सेठी के थ्रू पैगाम दे दिया है, बस जी तुम मिसाक जमहूरियत हमारे साथ साइन कर लो, यानी अपना बयानिया बिकनीरा खान के बयानिए के साथ नत्थी होना है। अब उस बयानिए को भी तक़वियत इस चीज़ से दी जा सकती है, वापस एंटी एस्टैब्लिशमेंट होने के लिए ये पॉइंट सामने ला सकते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो और इमरान खान एक पेज पे आ चुके हैं, एक हो चुके हैं। और जिस तरह से इनके अपने लोग कह रहे हैं कि जैसे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने गुड कॉप बैड कॉप खेला, कि एक बातें सुना देता था, दूसरा जाके पाँव पकड़ लेता था, और ये अंदर से एक ही थे, इक़्तिदार की सारी ख्वाहिशात थीं। उसी तरह से अब दावा आ रहा है कि जी इन्हें ये लग रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ गुड कॉप बैड कॉप खेल रही है, कि एक हिस्सा जहाँ से इन्हें अटक के आगे से मसला है, शायद मौलाना साहब ने कहा, मैं तो नहीं कह रहा, तो वहाँ से जी इन्हें कोई रगड़ा लगाता है तो दूसरे वाले कहते हैं नहीं नहीं जी हमने तो नहीं लगाना था, वो तो उसने लगा दिया, बस हम ठीक है करते हैं कुछ। तो अब इन्हें ये भी परसेप्शन आ रही है। तो अब इतलात ऑब्वियसली इस सारे मामले के अंदर ये जो अहम तरीन मुलाकात है ये हो या ना हो, एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, खान का वापस आना लिखा जा चुका है। खान की 2/3 अक्सरियत विद और विदाउट टॉकिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट, ये चीज़ अब ये जितनी मर्जी परसेप्शन बनाएं इस तरह की, इसमें
देखिए ना, एक तीर से दो शिकार हैं। खान की भी स्ट्रगल को नुकसान है कि वो क्यों बैकडोर मिल रहे हैं। ऑब्वियसली अगर उन्होंने मिलना हुआ वो खुलकर मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है और इन चीज़ों को ऑब्वियसली एक इनडायरेक्ट लेंस से भी देखना होगा कि इसके पीछे असल मकसद क्या हो सकता है इन खबरों के लाने का। स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल बड़ा एक्टिव है और बड़ा सोच समझ के काम कर रहे हैं। ऑल्दो वैसे किस्मत में जिनकी रुसवाई लिखी हो उनकी होती रुसवाई है, बेशक जितने मर्जी आप अकलें शक्लें लड़ा लें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने की बात। पाकिस्तान जिंदाबाद।